स्पाई एक्स फैमिली के पहले एपिसोड में एक कार दिखाई जाती है जिनका ब्रेक फेल होने के कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर एक मीटिंग दिखाई जाती है जिससे पता चलता है कि जिनका एक्सीडेंट हुआ वो एक डिप्लोमेट था और वो एक्सीडेंट एक मर्डर था और वहीं ईस्ट पार्टी वेस्ट पार्टी के खिलाफ वार प्लान कर रही है, जिसे रोकने के लिए ये अपने बेस्ट एजेंट को भेज रहे हैं जिसका नाम ट्वाइलाइट है। वहीं अगले सीन में ट्वाइलाइट एक आदमी को लिफाफा और निगेटिव देता है जो फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ प्रूफ था जिसमें उसने विग नहीं पहनी थी और इस प्रूफ की मदद से वो आदमी फॉरेन मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए मजबूर करने वाला है और फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वो सेम आदमी ट्वाइलाइट के पीछे दिखाया जाता है जो वही प्रूफ मांग रहा होता है। तो ट्वाइलाइट समझ जाता है कि वो मूर्ख बन गया है और ट्वाइलाइट वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और अपना मास्क उतार देता है। दरअसल ट्वाइलाइट वही स्पाई था जिसने इंफॉर्मेशन वार के दौरान 100 अलग चेहरों को बदलकर सरवाइव किया था। और फिर हमें एक रेस्टोरेंट में एक लड़की दिखती है जो ट्वाइलाइट को बता रही होती है कि उसके पापा की बिना विग वाली फोटो चोरी हो गई है। तभी एक लड़का अपनी जीएफ को प्रपोज करता रहता है जिसे देखकर कैरन ट्वाइलाइट को भी प्रपोज करने को कहती है, लेकिन ट्वाइलाइट उससे ब्रेकअप करके चला जाता है और एक लिफाफा निकालता है जिसमें वही बिना विग वाली फोटोज होती हैं जिसे वो आग में फेंक देता है और सोचता है मैं सारे रिश्ते उसी दिन भूल गया था जिस दिन मैं एक स्पाई बना था। वहीं अगले सीन में एक रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है जहां ट्वाइलाइट एक आदमी से न्यूज़पेपर एक्सचेंज करता है जिसमें एक मैसेज होता है जो ट्वाइलाइट को थैंक यू और उसके अगले मिशन के बारे में बताता है जिसका नाम ऑपरेशन स्ट्रिक्स है और इस मिशन में उसका टारगेट डोनोवन डेसमंड है जो कि लेजिस्लेटिव पार्टी का एक मेंबर है जिससे मेट्रोपॉलिटन कैपिटल को खतरा है और ये ज्यादा पब्लिक में दिखाई नहीं देता, केवल एक जगह को छोड़कर जो है उसके बेटे की स्कूल की सोशल गैदरिंग जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता आते हैं। इसलिए ट्वाइलाइट को इन सोशल गैदरिंग्स को इन्फिल्ट्रेट करना है जिसके लिए ट्वाइलाइट को शादी और एक बच्चा करना होगा और इस काम के लिए उसे 1 वीक का समय दिया जाता है जिसे पढ़कर ट्वाइलाइट शॉक हो जाता है और पेपर फाड़ते हुए सोचता है मैं 1 वीक में बच्चा कहाँ से लाऊं। फिर वो शांत होकर सोचता है कि इस काम के लिए ना मुझे कोई मेडल मिलेगा ना ही न्यूज़पेपर में नाम आएगा, लेकिन मुझे उनके बारे में भी सोचना होगा जिनका फ्यूचर मेरे काम पर डिपेंड करता है। और फिर वो मिशन के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ट्वाइलाइट एक अपार्टमेंट को चेक करते हुए दिखाया जाता है जो कि वो रेंट पर लेने वाला है। थोड़ी देर चेक करने के बाद वो उस अपार्टमेंट को फाइनल कर देता है। वहीं हमें बताया जाता है कि इस मिशन के लिए ट्वाइलाइट का नाम लॉयड फोर्जर है और वो एक साइकियाट्रिस्ट है। जिसके बाद ट्वाइलाइट एक अनाथालय में जाता है। वहाँ एक बुढ़ा आदमी गेट खोलता है और पूछता है क्या तुम बच्चे को अडॉप्ट करने आए हो। जिसके बाद ट्वाइलाइट उसे बताता है कि उसे एक ऐसी बच्ची चाहिए जो पढ़ लिख सके। तो उसे एक लड़के से मिलाता है जिसका नाम आन्या है जो उस अनाथालय में सबसे समझदार है, लेकिन वो ज्यादातर शांत रहती है जिस कारण से वो उसे थोड़ा अजीब समझता था और चाहता था कि ट्वाइलाइट उसे ले जाए। वहीं ट्वाइलाइट उस लड़की को देखकर सोचता रहता है कि स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 6 साल का होना चाहिए, लेकिन ये तो 4-5 साल की लगती है। तभी आन्या बताती है कि वो 6 साल की है। ऐसा लगता है मानो वो उसका दिमाग पढ़ रही हो। फिर वो एक क्रॉसवर्ड पजल दिखाती है जिसे देखकर ट्वाइलाइट सोचने लगता है ये पजल बच्चे के लिए थोड़ा हार्ड नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो ये बच्चों का खेल है। और वो मन में उसके आंसर सोचने लगता है, लेकिन तभी वो उस पजल को सोल्व कर देती है जिससे ट्वाइलाइट को लगता है कि आन्या आसानी से एग्जाम पास कर लेगी और वो उसे अडॉप्ट कर लेता है। फिर हमें बताया जाता है कि आन्या एक टेलीपैथ है, टेस्ट सब्जेक्ट 007 जो दूसरों का माइंड पढ़ सकती है और वो एक एक्सपेरिमेंट से पैदा हुई थी जिसके बाद वो वहाँ से भाग गई थी और अलग जगहों पर छिपती फिर रही है। तभी हमें ट्वाइलाइट और आन्या अपार्टमेंट के बाहर दिखाए जाते हैं जहाँ ट्वाइलाइट आन्या से कहता है कि अब मैं तुम्हारा पापा हूँ और तुम सबसे यही कहना कि तुम मेरी अपनी बेटी हो। जिसके बाद वो दोनों अपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं जहाँ आन्या टीवी को ऑन करके एक स्पाई का प्रोग्राम लगाती है और बताती है कि ये उसे पसंद है। तभी ट्वाइलाइट वहाँ से बाहर जाने लगता है तो आन्या भी
भी जाने की जिद करने लगती है, जिसके बाद दोनों मार्केट आ जाते हैं। वहाँ आन्या ट्वाइलाइट को बिना आवाज करने वाली गन लेने को कहती है। उसके बाद ट्वाइलाइट सोच रहा होता है कि उन्हें पब्लिक में नॉर्मल फैमिली की तरह बिहेव करना है। तभी वो देखता है कि आन्या बस के पास जाकर उसे अंदर चढ़ने को कह रही है, तो एक औरत आन्या को उठाकर ट्वाइलाइट के पास लाकर रख देती है और उसे उसका हाथ पकड़कर रखने को कहती है। फिर वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं और ट्वाइलाइट सोच रहा होता है कि अगर किसी दुश्मन ने हमला किया तो एक बिजी होने के कारण मैं उसे डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वहीं आन्या जो उसका दिमाग पढ़ रही होती है वो दुश्मन वर्ड सुनकर डर जाती है और एक बोर्ड के नीचे छिप जाती है। जिसके बाद ट्वाइलाइट सोचने लगता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, इसे छुपना पड़ रहा है। लगता है मुझे इसका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था और शायद मुझे इसे समझना पड़ेगा, तभी मैं इस दुनिया में शांति ला पाऊंगा। तो आन्या जो उसका दिमाग पढ़ रही होती है वो सोचती है कि अगर ये आन्या को समझ लेगा तो ये दुनिया में शांति होगी। फिर वो वहाँ से बाहर निकलकर अपने इंटरेस्ट के बारे में बताने लगती है, जैसे कि उसे पीनट्स पसंद है लेकिन कैरेट्स नहीं, एक्सेट्रा। तभी आन्या एक दुकानदार से कुछ खरीदने लगती है जिसे वो उस सामान के दाम से कम पैसे दे रही होती है। तो ट्वाइलाइट सोचता है ये शायद उतनी भी समझदार नहीं और उस दुकानदार को पैसे देता है। लेकिन तभी आन्या रोने लगती है और बताती है कि उसे लगा कि वो बार्गेनिंग कर सकती है, जिस कारण से सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो ट्वाइलाइट उसे पीनट्स का लालच देकर चुप करवाता है। फिर दोनों पीनट्स और बाकी सारा सामान खरीदकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तो आन्या थक जाती है। फिर ट्वाइलाइट उसे गोद में लेकर घर आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आन्या सो रही है और ट्वाइलाइट पेरेंटिंग की किताबें पढ़ रहा है और कह रहा होता है कि मिशन पूरा होने के बाद मैं इसे किसी अनाथालय में छोड़ दूंगा। फिर अगली सुबह ट्वाइलाइट आन्या को पढ़ा रहा होता है, लेकिन आन्या पढ़ना नहीं चाहती और बताती है कि वो बिना पढ़े भी पास कर सकती है। वहीं ट्वाइलाइट सोच रहा होता है कि अगर ये एग्जाम पास नहीं करेगी तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा और फिर ट्वाइलाइट वहाँ से जाने लगता है। तो आन्या भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और अलग अलग जगहों पर छुपकर उसे परेशान करने लगती है। तो ट्वाइलाइट उसे दरवाजा बंद करके टेबल से जाम कर देता है। जिसके बाद ट्वाइलाइट एक दोस्त के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंकी है, जो ट्वाइलाइट को एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम का क्वेश्चन और एक पेपर देता है और बताता है कि आन्या का डेट ऑफ बर्थ और माता पिता का नाम नहीं मिला, लेकिन इसके 4 फोस्टर पेरेंट्स ने इसे लौटा दिया था और ये 2 अनाथालय बदल चुकी है। वहीं ट्वाइलाइट आन्या का नाम पढ़ रहा होता है जो अलग अलग सरनेम से जुड़ा होता है। तभी फ्रैंकी ट्वाइलाइट को मजाक में कहता है ये तुम्हारे लिए ही बनी है क्योंकि ये तुम्हारी तरह ही नाम बदलती है। जिस पर ट्वाइलाइट गुस्सा हो जाता है और फिर वो वहाँ बिना पैसे दिए ही चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आन्या एक सोफे पर लेटी हुई सोच रही होती है कि ये कितना बोरिंग है, मैं एक स्पाई की लाइफ ऐसी तो नहीं सोची थी, मुझे खेलने के लिए कम से कम एक बॉम्ब चाहिए। फिर उसे याद आता है कि ट्वाइलाइट सोच रहा था कि आन्या मेरे स्पाई इक्विपमेंट से छेड़छाड़ ना करे, इसलिए मुझे लॉक करके रखना होगा जिसका नंबर है 610। जिसके बाद आन्या ट्वाइलाइट के स्पाई इक्विपमेंट्स में बॉम्ब ढूंढने लगती है, लेकिन उसे एक कम्युनिकेशन टूल मिलता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और वो उसे ऑन कर देती है। फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी अपने बॉस को बता रहा होता है कि उन्हें एक सिग्नल मिला है जो वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है और इसका मतलब है कि मैं ट्वाइलाइट हूँ और मैं आ रहा हूँ। फिर वो उस सिग्नल की मदद से उस लोकेशन को खोज लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ आन्या ट्वाइलाइट के स्पाई इक्विपमेंट्स को रख रही होती है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है, जहाँ कुछ साइंटिस्ट उससे कह रहे होते हैं कि वो अपनी पावर के बारे में किसी को बता नहीं सकती और उसे पढ़ने को कहते हैं, लेकिन वो ड्रॉ करना चाहती थी। जिसके बाद उसे डांट कर पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है और फिर आन्या रोते हुए दिखाई जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्वाइलाइट अपने घर के बाहर पहुंच चुका है और दरवाजे के बाहर कुछ अनयूजुअल देखकर सतर्क हो जाता है और फिर दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी 2 लोग उस पर रॉड और गन से हमला कर देते हैं। लेकिन ट्वाइलाइट उन दोनों को वहीं पटक देता है और आन्या को खोजने लगता है और सोचने लगता है कि शायद दुश्मनों को मेरे बारे में पता चल गया है और मुझे अपना मिशन फिर से शुरू करना पड़ेगा और आन्या की जगह दूसरा बच्चा लाना होगा। लेकिन तभी उसे आन्या की डॉल दिखती है जिससे उसे पता चलता है कि आन्या किडनैप हो चुकी है। तभी एक आदमी ट्वाइलाइट को मारने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ आन्या हमें बंधी हुई दिखाई जाती है, जहाँ कैरन के फादर अपने आदमियों से पूछ रहे होते हैं कि क्या ये ट्वाइलाइट है। वो बताते हैं कि हमें नहीं पता, ये सिर्फ वहाँ छुप कर बैठी थी जहाँ से हमें सिग्नल
सिग्नल आया था और बाहर से इसने बैरिकेड भी लगा रखा था, जिस पर कैरन के फादर कहते हैं हम इसे होस्टेज की तरह इस्तेमाल करेंगे और फॉरेन मिनिस्टर की विग वाली फोटो चोरी करने की सजा भी देंगे। तभी वहाँ एक फैन रुकती है जिसमें ट्वाइलाइट उसके एक आदमी का चेहरा लगाया होता है और दूसरे आदमी को मुंह ढक कर लाता है और बताता है कि इसे पकड़ने बहुत मुश्किल था। और फिर कैरन के फादर उसके चेहरे से कपड़ा हटाते हुए कहते हैं, ट्वाइलाइट मैं तुमसे वो सारे फोटोज वापस लूंगा जो तुमने चुराई थी। लेकिन कपड़ा हटाते ही अपने आदमी को देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन तब तक वो आन्या को लेकर भाग जाता है और दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है और भागते हुए सोचता रहता है कि वो कितना मूर्ख है जो दुश्मनों के इलाके में आया है। वहीं आन्या चिल्ला रही होती है कि ये मेरे पापा नहीं हैं। तब तक वो दोनों बाहर पहुंच जाते हैं। वहाँ ट्वाइलाइट आन्या को उतार देता है और कहता है कि हम एक टैग गेम खेलेंगे जिसमें तुम अगर ये पर्ची यहाँ से सीधा जाकर राइट मुड़ने पर जो पुलिस स्टेशन आता है वहाँ दे दोगी तो तुम जीत जाओगी। लेकिन आन्या उसके थॉट्स को पढ़कर जान जाती है कि वो उसके पापा हैं और वो झूठ बोल रहे हैं, जिसके बाद वो वहाँ से सोचते हुए जाने लगता है कि अगर ये पर्ची वहाँ दे देगी तो ये एक अच्छे अनाथालय में पहुँच जाएगी और मेरी सबसे बड़ी गलती तो ये है कि मैंने आन्या को उनके हाथ आने दिया और मैं स्पाई इसलिए बना था ताकि मैं एक ऐसी दुनिया बना सकूं जहां किसी बच्चे को रोना ना पड़े। और फिर वो अपने मास्क को फाड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाते हैं, लेकिन ट्वाइलाइट ने वहां ट्रैप सेट किया होता है जिस कारण से वहां धुआं हो जाता है और ट्वाइलाइट एक एक करके सबको मारने लगता है। और फिर वो कैरन के फादर के पीछे खड़ा दिखाई देता है और पूछता है कि कैरन कैसी है, जिस पर वो कहता है तुम कैरन को कैसे जानते हो। जिसके बाद ट्वाइलाइट बताता है कि वो कैरन के बारे में सब कुछ जानता है, जैसे कि वो खाती क्या है, उसकी हाइट क्या है और उसने कौन कौन से क्राइम किए हैं। और वो ये भी जानता है तुम अपनी बेटी से कितना प्यार करते हो। अगर तुम चाहते हो कि वो इसी तरह शांति से जीती रहे तो मेरे पीछे कभी मत आना। फिर वो वहाँ से जमीन पर गन फायर करके चला जाता है, लेकिन वो बाहर आकर देखता है कि आन्या वहीं बैठी होती है, जो उसे देखते ही उससे लिपट जाती है। तो ट्वाइलाइट कहता है तुम घर के बाहर क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ एक दुकान पर आया था, लेकिन वो शायद बंद है। तो आन्या बताती है कि वो एक आदमी के साथ टैग गेम खेल रही थी, लेकिन वो थोड़ा डरावना था और फिर वो उसे घर चलने को कहती है। वहीं अगले सीन में एक ट्रेन दिखाया जाता है जिसमें आन्या और ट्वाइलाइट बैठे होते हैं और ट्वाइलाइट आन्या से कह रहा होता है कि हम घर चेंज कर रहे हैं क्योंकि वहाँ एक सांप आ गया था। वहीं आन्या सोच रही होती है कि पापा कितने झूठ बोलते हैं। और फिर ट्वाइलाइट कहता है लेकिन अब तुम्हें पढ़ना होगा और ये ज्यादा हार्ड नहीं है, तुम्हें बस कुछ आंसर्स याद करने हैं। फिर अगले सीन में एक एग्जाम हॉल दिखाया जाता है जहां आन्या एग्जाम दे रही होती है और अपने पावर्स का यूज करके चीटिंग करना चाहती है, लेकिन किसी को भी आंसर्स पता नहीं होते हैं। फिर उसे वो आंसर्स याद आते हैं जो ट्वाइलाइट ने पढ़ाया था और फिर वो लिखने लगती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि आन्या एग्जाम पास कर गई है और दोनों खुशी से नाच रहे हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।